दोस्तों आने वाले फ्राइडे को तू झूठी मैं मक्कार फिल्म रिलीज होने वाली है, तो आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा। इस फिल्म का प्रोजेक्ट कैसे बना, इस फिल्म पर कितना खर्चा आया, कितना ये फिल्म रिकवर कर चुकी है, कितना बैलेंस है, और जो इसके निर्माता और डायरेक्टर हैं लव रंजन, उनको नुकसान होने की उम्मीद है या फायदा होने की उम्मीद है। लेकिन अगर आपने अब तक मेरा चैनल फॉलो नहीं किया तो कर लो भाई साहब, और घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो यार। आप लोगों को लड़कियों का चैनल बहुत पसंद आता है, उसको जल्दी से फॉलो करते हो, मेरा चैनल क्यों फॉलो नहीं कर रहे हो भाई साहब। आप सभी जानते हैं कि डायरेक्टर लव रंजन की पहली फिल्म थी प्यार का पंचनामा, जिसने लाइफ टाइम बिजनेस सिर्फ 7-8 करोड़ रुपए का ही किया था, लेकिन वो फिल्म अप्रिशिएट हुई थी। फिर लव ने बनाई प्यार का पंचनामा 2 और वो फिल्म हिट रही। उसके बाद लव ने फिल्म बनाई टीटू की स्वीटी, जो सुपर हिट रही, और उसके बाद लव रंजन एक बड़ा डायरेक्टर बन गया। बॉलीवुड का यह दस्तूर है कि अगर किसी एक डायरेक्टर की कोई फिल्म हिट हो जाती है तो उसको फिर कोई भी बड़ा एक्टर आराम से मिल जाता है। और यही वजह है कि जब लव रंजन ने रणबीर कपूर को उसकी फिल्म करने के लिए कहा तो रणबीर फटाफट राजी हो गया। और वैसे ही रणबीर कपूर आदि चोपड़ा और करण जौहर से बहुत परेशान था। करण जौहर ब्रह्मास्त्र की शूटिंग तकरीबन 7 साल करता रहा और आदि चोपड़ा की फिल्म शमशेरा की शूटिंग तकरीबन 3 साल तक चलती रही। तो रणबीर कपूर इन दोनों फिल्मों की शूटिंग करते करते थक गया था और उसने ये डिसाइड कर लिया था कि अब मुझे धर्मा की और वायरएफ की फिल्म नहीं करनी है। अब मुझे किसी ऐसे डायरेक्टर की फिल्म करनी है जो 70-80 दिन में फिल्म रेडी कर दे और फटाफट रिलीज कर दे। तो जब लव रंजन को हीरो रणबीर कपूर मिल गया था तो हीरोइन की तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। आप सभी को पता है कि किसी भी फिल्म का अनाउंसमेंट होता है सिर्फ हीरो के साथ, और जब किसी फिल्म का अनाउंसमेंट हो जाता है तो फिर बॉलीवुड की जितनी भी हीरोइंस हैं वो उस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के पीछे भागती हैं। उनको वो फिल्म चाहिए ही चाहिए, और फिर ये डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की मर्जी है कि वो किसको हीरोइन ले। तो जाहिर सी बात है लव रंजन ने ये डिसाइड किया कि वो इस फिल्म में श्रद्धा कपूर को लेंगे। तो जब हीरो आ गया था, हीरोइन आ गई थी, प्रोड्यूसर आ गया था, डायरेक्टर आ गया था, तो फिर तो फिल्म को बनने से कोई रोक नहीं सकता था। अब तो प्रॉब्लम थी सिर्फ पैसे की। भूषण कुमार ने लव रंजन से कहा कि भाई साहब, आप अगर मुझे इसमें प्रोड्यूसर नहीं ले रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे फिर भी आपके साथ जुड़े रहना है और मैं आपको फाइनेंस करूंगा। आपको जितना पैसा चाहिए उतना लीजिए और आप इस फिल्म को खुद ही बना लीजिए। अब आप पूछेंगे कि भाई जब लव रंजन भूषण को प्रोड्यूसर नहीं ले रहा था तो फिर भूषण उसके साथ फाइनेंस करने के लिए एग्री क्यों हुआ? इसकी वजह यह है कि भूषण बहुत ही सियाना आदमी है। उसको पता है कि लव रंजन इस फिल्म को बहुत महंगी बनाएगा, नुकसान करेगा, और जब उसका कर्जदार हो जाएगा तो जाहिर सी बात है अगली फिल्म फिर भूषण के ही साथ करेगा। कहां जाएगा लव रंजन? फिल्म की शूटिंग चालू हुई और यह फिल्म 180 दिन की शूटिंग के बाद रेडी हुई, जबकि रणबीर कपूर यह सोच रहा था कि यह फिल्म 70-80 दिन में बन जाएगी। लेकिन लव रंजन को तो मुगल आजम बनानी थी, तो लव रंजन शूटिंग करता गया और 180 दिन इस फिल्म की शूटिंग चली। 180 दिन की शूटिंग का मतलब यह है कि सिर्फ शूटिंग पर तकरीबन 50 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ। और इस फिल्म में रणबीर कपूर की फीस है 55 करोड़, श्रद्धा कपूर की फीस है 5 करोड़, तो यह हो गया 110 करोड़ रुपए, और 25 करोड़ रुपए खर्चा है पीएनए और पब्लिसिटी का, तो टोटल हो गया 135 करोड़ रुपए। और जो भूषण कुमार ने फाइनेंस किया है तकरीबन 150 करोड़ रुपए का, लव रंजन को उस पर 10% का ब्याज देना है। फिल्म 2 साल से बन रही है तो ब्याज हो गया तकरीबन 20 करोड़ रुपए, तो ये हो गया 155 करोड़ रुपए। और आप सभी जानते हैं कि एक फिल्म को बनाने के लिए बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, बहुत सारे और भी एक्टर्स होते हैं, पोस्ट प्रोडक्शन वगैरह होता है, तो वो बाकी सब खर्चा मिलाकर इस फिल्म की जो लैंडिंग कॉस्ट है वो है 200 करोड़ रुपए। निर्माता लव रंजन ने म्यूजिक बेचा है टी सीरीज को, सैटेलाइट राइट्स बेचे हैं सोनी को, और ओटीटी राइट्स बेचे हैं नेटफ्लिक्स को। और इन सभी राइट्स को बेचकर लव रंजन अब तक 125 करोड़ रुपए रिकवर कर चुका है। बचे हैं 75 करोड़ रिकवर करने। लव रंजन को इतना यकीन है, इतना भरोसा है कि उसकी फिल्म बहुत जबरदस्त है और बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होने वाली है कि उसने थिएट्रिकल राइट्स भी किसी को नहीं बेचे। और यही वजह है कि लव रंजन इस फिल्म को इंडिया और ओवरसीज में खुद ही कमीशन पर रिलीज कर रहा है वायरएफ के थ्रू। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर यह फिल्म ओवरसीज और इंडिया में मिलाकर 200 करोड़ रुपए का लाइफ टाइम बिजनेस करती है तो लव रंजन को 75 करोड़ रुपए का शेयर मिलेगा। यानी कि जो पैसे लव रंजन ने रिकवर करने हैं वो उसको मिल जाएंगे। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने अब तक लव रंजन की फीस कैलकुलेट नहीं की है। लव रंजन खुद ही प्रोड्यूसर है और खुद ही डायरेक्टर है। तो अगर यह फिल्म ओवरसीज और इंडिया में 200 करोड़ रुपए का बिजनेस कर भी लेती है और लव रंजन को 75 करोड़ रुपए का शेयर मिल भी जाता है तो भी लव रंजन को अपनी फीस नहीं मिली है, तब भी लव रंजन वो पैसा रिकवर कर पाएगा जो उसने खर्चा किया है, कोई फायदा नहीं है। और लव रंजन की मार्केट वैल्यू देखते हुए आज उसकी फीस कम से कम 25 करोड़ रुपए होनी चाहिए। यानी कि अगर ये फिल्म कम से कम 250 करोड़ रुपए का बिजनेस करे ओवरसीज और इंडिया में, तब जाकर लव रंजन को उसकी फीस मिलेगी और वो सारा पैसा रिकवर कर पाएगा जो उसने खर्चा किया है।
और मुझे इसमें पूरी तरह डाउट है। मैंने इस फिल्म का ट्विटर पर सर्वे किया और पब्लिक से पूछा कि कितने लोग इस फिल्म को देखना चाहते हैं, और तकरीबन 45% लोग ही इस फिल्म को देखना चाहते हैं। इसका मतलब यह हुआ, मैं ऐसा समझता हूं कि यह फिल्म ज्यादा से ज्यादा 12 से 15 करोड़ रुपए का पहले दिन का बिजनेस करेगी, और अगर यह ओपनिंग होती है तो इसका मतलब यह है कि यह फिल्म इंडिया में 100 करोड़ रुपए का लाइफ टाइम बिजनेस कर सकती है और 50 करोड़ का लाइफ टाइम बिजनेस ओवरसीज में कर सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि लव रंजन को फीस तो कुछ नहीं मिलेगी, लव रंजन कम से कम 25 करोड़ रुपए का नुकसान करेगा जो उसने इस फिल्म पर खर्चा किया है। मैं यहां आपको यह बताना जरूरी समझता हूं कि मुझे इस फिल्म का ट्रेलर भी पसंद आया, मुझे फिल्म का लुक भी पसंद आया, मुझे फिल्म के गाने भी बहुत अच्छे लगे, लेकिन प्रॉब्लम यह हो रही है कि इस फिल्म की ट्रेंडिंग बहुत अच्छी नहीं आ रही है। शायद उसकी वजह यह है कि यह फिल्म ठीक वैसी ही लग रही है जैसे कि रणवीर सिंह की बेफिक्रे थी। उस फिल्म में भी हीरो हीरोइन एक दूसरे के साथ मौज मस्ती करते रहते हैं और प्यार नहीं होता, लास्ट में जाके प्यार होता है। और जो इस फिल्म का ट्रेलर आया है उसको देखकर ऐसा लगता है कि यह फिल्म भी वैसी ही है। पूरी फिल्म में ये एक दूसरे के साथ मजाक करते रहेंगे, एक दूसरे को धोखा देते रहेंगे और आखिर में जाकर मिल जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है लव स्टोरी है तो हैप्पी एंडिंग तो होनी ही होनी है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि लव रंजन फंस चुका है और लव रंजन को नुकसान होना ही होना है, और अगर लव रंजन का नुकसान होता है तो भूषण की चांदी ही चांदी है, क्योंकि फिर अगली फिल्म लव रंजन को भूषण के लिए ही करनी पड़ेगी। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सत्यमेव जयते।